आज हम बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम क्यों कहते हैं और साथ साथ बात करेंगे कि ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं ये कहाँ से जनरेट होते हैं या इनका ओरिजिन कौन सा है, इनको कौन से ऑर्गन पैदा करते हैं। और हम बात करेंगे लीवर की स्प्लीन और आपका बोन मैरो के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक जगह लोकेट नहीं होता बाकी ऑर्गन्स की तरह, ये डिफरेंट साइट बॉडी के प्रेजेंट होता है। इसलिए वर्क करने के भी सिस्टम इसके अलग अलग होते हैं और ये जो सिस्टम है या इम्यून सेल्स जो होते हैं वो डेवलप आपके अलग अलग जगहों से। पहले हम बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम में आता क्या क्या है। हम जिन सेल्स को इम्यून सिस्टम बोलते हैं उन्हें बायोलॉजी की भाषा में वो अलग अलग सेल्स मिलकर इम्यून सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या करूँ आता इम्यून है। सिस्टम की, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो सेल्स होते हैं जो इस सिस्टम को तैयार करते हैं वो होता है आपका WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल जिनको आप बायोलॉजी की भाषा में लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स, और आपके जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको बॉडी का सोल्जर सेल कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। आपने स्टडी करा होगा कि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। मैक्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, सिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, ये फर्दर वाइट ब्लड सेल के फर्दर टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्यून सिस्टम का पार्ट है टी सेल, वी सेल। ये जो टी सेल थाइमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं और बी सेल आपके बोन मैरो से रिलीज होते हैं। तो हम टी सेल और बी सेल भी पढ़ेंगे। हेल्पर टी सेल क्या होते हैं, CD4 सेल क्या है और CD8 सेल क्या है, NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स क्या है, और लिम्फ नोड कौन कौन से सेल रिलीज करता है, डेंड्रिक सेल क्या क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये जो पूरे सारे ये सेल्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम। और ये सारे जो सेल्स होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, कोई एक जगह नहीं प्रेजेंट होता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी, मैं पिक्स दिखा के आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट में ये चीज़ें लोकेटेड होती हैं। तो ये एक साथ मिलकर काम करती हैं। कहाँ से बनते कहाँ हैं, तो मेन इनकी जो साइट होती है जहाँ पे ये बनते हैं वो होती है आपकी 3 जगहें हैं मेन। वो है एक आपकी बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो जो आपके लोअर पार्ट में आपके लेग्स के पास प्रेजेंट होता है पार्ट, उसमें बोन मैरो में होता है। लीवर में बनते हैं और वहाँ से रिलीज़ होते हैं। तीसरी जो जगह होती है वो है आपकी थाइमस, जो आपका ग्लैंड होता है वो आपके थ्रोट के नीचे, चेस्ट के ऊपर से बीच के पोर्शन पे होता है, वहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है, वो भी इनको रिलीज़ कर। एंड वन इज़ अ स्प्लीन। ये जगहें जो होती है ये करती हैं इन सब सेल्स को रिलीज़। ठीक है, तो रिलीज़ किस तरह से होता है, मेन आपका होता है एक स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल जहाँ से क्या होता है, वो एक स्टेम सेल होता है जहाँ से ये सेल्स बनते हैं। ठीक है, वो सेल जाते हैं आपके बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में जैसे ही जाएंगे वो सेल, बोन मैरो में जब जाते हैं वो सेल, उसके बाद बोन मैरो के बाद फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, बी और टी सेल्स के बारे में मैं बात करूँगी। जो हमारे जिसकी हमने बात की थी, जो मैंने बोला आपको WBC वाइट ब्लड सेल, वो तो आपके कहाँ बनते हैं, वो तो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दूसरे सेल है जो आपको डिफरेंट लोकेशन के, मैंने बोला कि आपका जो ये पूरा इम्यून सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट साइड पे लोकेटेड होता है। तो एक तो ब्लड के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो दूसरा कहाँ से हो रहा है, ये स्टेम सेल है, ये बोन मैरो होता है। बोन मैरो से क्या होता है, फर्दर आपके इधर से जो ये बोन मैरो जो सेल बनाए हैं, ठीक है, उनको भेजता है ये थाइमस ग्लैंड के पास। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के पास जो सेल भेजता है वो सेल्स होते हैं टी सेल। टी सेल जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, वो आपके बोन मैरो में मैच्योर नहीं होते, यहाँ से तो भेजता है लेकिन वो मैच्योर थाइमस ग्लैंड के पास जाके होते हैं। और यहाँ पे बोन मैरो से डायरेक्ट जो सेल बनते हैं वो होते हैं आपके बी सेल। ये बहुत आगे तक क्वेश्चन आता है कि बी सेल कहाँ बनते हैं, टी सेल कहाँ होते हैं। तो टी सेल आपके थाइमस ग्लैंड के पास मैच्योर होते हैं, लेकिन इनका रिलीज वो स्टेम सेल्स ही होते हैं, एक जगह से रिलीज होते हैं, लेकिन इनकी जो परवरिश होती है वो अलग अलग जगह पे होती है। थाइमस ग्लैंड के पास जो गया वो टी सेल्स बन गए, और जो बोन मैरो से डायरेक्ट रिलीज हुए वो बी सेल्स होते हैं। इसके बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, आपके जो बाकी WBC हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके साथ ये जुड़ जाते हैं। टी सेल और बी सेल मिलकर सारे काम करते हैं। इनके साथ ही आपके डेंड्रिक सेल भी ऐसी इसी तरह से बनते हैं। तो मेन इनकी लोकेशन ये 3 जगह
मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आपके जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं वो एक ही जगह से रिलीज होते हैं, जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल जो होती है आगे डिवाइड होती है टू सेल्स में, जिसे हम कहते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल और मिलॉइड स्टेम सेल। ठीक है, जो आपके लिम्फॉइड सेल होते हैं, इसीलिए इम्यून सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं या लिम्फेटिक सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लिम्फॉइड स्टेम से होते हैं। लिम्फ नोड्स, आपको पता हो कि बॉडी में हमारे क्या है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को रिलीज करते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स आते हैं वो आते हैं आपके टी सेल, वी सेल, डेंड्रिक सेल, ये सब कुछ। और ठीक है। मिलॉइड सेल में आपके आते हैं ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्युलोसाइट जिनको कहते हैं। तो ये ग्रेन्युलोसाइट कोई और नहीं, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में आपके इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। इन्हें ग्रेन्युलोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अपना मैकेनिज्म एक्शन करते हैं बाय रिलीजिंग ग्रेन्यूल्स। जो आपके बी और टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को खा जाते हैं। लेकिन जो आपके ये ग्रेन्युलोसाइट होते हैं ये कुछ टॉक्सिक जो होते हैं, वायरस के अगेंस्ट कुछ टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करते हैं, उसको इस करके इसको ग्रेन्युलोसाइट या फिर आपको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या वाइट ब्लड सेल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो हमारा इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली टू टाइप्स होती है, एक इनेट और दूसरी एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपको बाय बर्थ मिलती है या जेनेटिकली आपको मिलती है, वो आपकी मदर से मिलती है, आपकी जीन्स में प्रेजेंट होती है, वो जन्म से ही होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी वो इम्यूनिटी होती है जो आप पैदा होने के बाद एनवायरमेंटल से अडेप्ट करते हैं। और एक दूसरी इम्यूनिटी होती है जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उस टाइम जो डेवलप होती है, वो होती है आपकी ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होती है उसे बी लिम्फोसाइड इम्यूनिटी मीडिएट करती है, और जो आपकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है उसे टी सेल इनिट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमरल सिस्टम और सेल मीडिएटेड क्या होता है। ह्यूमरल जो बी सेल एक्टिवेट होंगे या फिर टी सेल जो एक्टिवेट करेंगे उन्हें हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये बात आपको तब पता चलेगी जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है।